बिल्कुल सुरक्षित। सुरक्षा के लिए पूरी तरह सुरक्षित। मेहमानों की पूरी सुरक्षा की गारंटी। कमरा किराए पर। स्वागत है। सुना है आप यहाँ कमरा देते हैं। मेहमानों की सुरक्षा की गारंटी। बिल्कुल सुरक्षित। बिल्कुल सही। उत्तरी अफ्रीका के राष्ट्रपति, मध्य पूर्व के राजकुमार, पश्चिमी यूरोप के शाही परिवार, इस्तेमाल करने वाले सभी तारीफ करते हैं। ठीक है भाई फैन। इतना शानदार। किराया भी नहीं देना चाहते। हाल में खर्चा कुछ ज्यादा हो गया है। तुम चिंता मत करो। बस मेरे इस घर में रहो। सुरक्षा पूरी तरह गारंटी है। घर आकर मालिश करूंगी। अरे रुको। वो सब बस मार्केटिंग है। दरवाजे के नीचे से अंदर डाल दिए जाते हैं। सब नकली होते हैं। मैं बड़े क्लाइंट्स पर निर्भर हूं। उसे किसी हाल में भागने नहीं देना। हेलो। पैसे अभी तक नहीं दिए हैं। पैसे देना गैरकानूनी होगा छोटी बहन। लिन साहब, हमारी कंपनी मुश्किल दौर से गुजर रही है। लेकिन आप बेचैन होकर गलत फैसले नहीं ले सकते। वह मामूली मकान मालिक, उसमें ऐसी क्या खूबी है कि वह आपकी सुरक्षा की गारंटी दे सके। तुम गाड़ी कैसे चलाते हो? सुंदरी, कमरे की शर्तें बिल्कुल सही हैं। आज कमरा लें तो मेरी मुफ्त में पाएं दुर्लभ फोटो एल्बम। कैसा रहेगा? खोमरो एनजीएचए। अरे नहीं प्रबंधक लिन, वांग तियानबा के आदमी हमारा पीछा कर रहे हैं। जल्दी भागो युआन, ये मेरी मेहनत का फल है। मैं तो मर भी जाऊं लेकिन इसे किसी के हाथों में नहीं पड़ने दूंगा। सुंदरी, देखकर लगता है तुम सच्चे हो। आज कमरा बुक करो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पीछे लगे उन मक्खियों को हटा दूंगा। कैसा रहेगा? ठीक है। उनसे मेरी छुट्टी करा दो। यह कमरा मैं लेता हूं। बहुत अच्छा, समझ गया। लिन साहब, क्या हुआ? मेरे साथ आओ, किसी की जान बचानी है। हाँ। तुम बिल्कुल मत मरना। दादा आगे रास्ता रोके खड़े हैं। टिड्डे ने रथ रोकने की कोशिश की। सामने से कुचल दो। टकराओ टकराओ, लोगों से टकराओ। इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? टकराओ। कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। मौत को दावत दे रहे हो।
यह क्या हो रहा है? माफ कीजिएगा सभी लोग, यह रास्ता, यह मेरे किराएदार ने संभाल लिया है। वांग तियानबा कहाँ है? शायद इसलिए क्योंकि मैं बहुत हंदसम हूं। उसकी हिम्मत टूट गई, वह डरकर भाग गया। तुम तियान, हाँ? हम, शायद उन्हें पता चल गया कि हम आ रहे हैं, भाग गए। तुमने किया? छोटी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। अब हम कर सकते हैं। यह घर मैं नहीं किराए पर लूंगा। अरे, 5 लाख सालाना। तुम्हें मेरा निजी अंगरक्षक बनाऊंगा। बात यह है, बस यही बात है। नौकरी तो जीवन भर कभी नहीं करूंगा, बस किराए पर निर्भर रहता हूं। मुश्किल से गुजारा चलता है। 1 करोड़, 1 करोड़। मेरा सिद्धांत है, सिर्फ किराएदार की सुरक्षा। डील पक्की। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस हो गया। मिस्टर यांग, अब जब मैंने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो आपको सुनिश्चित करना होगा मेरी व्यक्तिगत सुरक्षा। अब मुझे कंपनी जाना है, कृपया मेरे साथ चलो। हम तुम्हारे साथ? अभी की वो मुसीबतें, क्या वो सब हल नहीं हो गई? मुसीबत? वो सिर्फ ब्लैक ड्रैगन गिल्ड के नीचे के छोटे गुंडे। हाँ सही, मैं तुम्हारा फिर से परिचय कराता हूं। यह है हमारी लिन समूह की अध्यक्ष, लिन किंगयुए। लिन किंगयुए, क्या वह बहुत प्रसिद्ध हैं? तुम वही लिन किंगयू हो? तुम अभी तक क्यों नहीं गए? मैं भी किराए पर रहती हूं, 5 लाख सालाना किराया। तुम इसे अदा कर सकते हो। प्रधान लिन, कृपया अपनी आंखें खोलें। पूर्ण सुरक्षा की गारंटी, रोम की पूरी सुरक्षा, जेन वानरों की पूरी सुरक्षा। अरे, यह सब एक गलतफहमी है। यह सब प्रिंटिंग टेम्पलेट में पहले से था, मैं इसे अभी फाड़ देता हूं। फान भैया, यह सुंदर महिला सीईओ, यह मामला बड़ी मुसीबत है। मैंने अंडरवर्ल्ड के सूत्रों से सुना है, ब्लैक ड्रैगन चैंबर ऑफ कॉमर्स ने एक अंतिम चेतावनी जारी की है। आज शाम 6 बजे तक अगर उसने युआन यी का कोर कोड नहीं सौंपा, तो लिन समूह, तुम्हें यूनचेंग शहर से गायब होना होगा। पैन भाई, एक किराएदार के लिए ब्लैक ड्रैगन चैंबर ऑफ कॉमर्स को चिढ़ाना, यह इतनी बड़ी मुसीबत, क्या यह उचित है? ब्लैक ड्रैगन चैंबर ऑफ कॉमर्स, सुनने में यह वाकई एक मुसीबत लगती है। हमारा अनुबंध हो चुका है, तुम्हें मेरी सुरक्षा करनी है। चूंकि यह एक मुसीबत है, हम इसे पहले ही सुलझा लेते हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा, है ना? भाग सकता है भिक्षु, लेकिन मंदिर नहीं भाग सकता। अरे, वह क्या यह एक ब्लैक ड्रैगन चैंबर ऑफ कॉमर्स का नाम सुनकर डर गया है? ऐसा नहीं होना चाहिए। वह तो ग्रेट शिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। कियान गानवान, ग्लोबल बैंक के अध्यक्ष श्री चेन खोंगरो एनजीएचए, यह नकली नहीं हो सकता। और पश्चिमी यूरोप के शाही परिवार के सदस्य भी हैं। प्रबंधक लिन, देखिए, यह तो लगता है ब्लैक ड्रैगन चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं। क्या? प्रबंधक लिन, कंपनी का फोन है, कहते हैं हमारे सभी जमा हुआ फंड पूरी तरह से अनब्लॉक हो गया है। क्या? अभी कच्चे माल की आपूर्तिकर्ता कंपनी ने फोन करके कहा है कि वे हमारे साथ
स्थायी सहयोग समझौता करने को तैयार हैं। यांग फान, वह आखिर है कौन? अरे, इस जर्जर जगह में छिपा हुआ है। मुझे ढूंढने में कितनी मेहनत लगी, मुझे ढूंढने में कितनी मेहनत लगी। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी। क्या यह छोटा काला नहीं है? तो बाहर था। कितना दबदबे वाला नाम है। छोटा काला अब कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। उसकी प्रसिद्धि तो बड़ी भयानक लगती है। रुको, तुम कौन हो? जाओ, अपने यहां के उस छोटे काले को मेरे पास बुलाओ। छोटा काला। ब्लैक ड्रैगन यह उपनाम नहीं है। क्या छोटा काला है? तुम्हारे यहां का नहीं है। रिश्ता अध्यक्ष का नाम सीधे लेने की हिम्मत। भाइयों, उसे खत्म कर दो। अध्यक्ष, कोई हमारे यहां आया है। ब्लैक ड्रैगन गैंग उपद्रव कर रही है। ओह, किसकी हिम्मत हुई? जीने से तंग आ गया है क्या? छोटे काले, कुछ दिन नहीं मिले, तुम मुझे भी नहीं पहचानते। दादा, देखो तुम्हारी यह औकात। उठो। तुम्हारी कीमत, तुम लोगों ने कैसे खोजा? पूरा यूनचेंग शहर। और हम ब्लैक ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ऐसी कोई जगह है जो नहीं मिल सकती। प्रबंधक लिन, प्रबंधक मां, प्रबंधक लिन, यह तो वाकई मेरी उम्मीद से परे है। फंड जमे हुए हैं। कच्चा माल आपूर्ति बंद हो गई है। तुम अभी भी युआन को पकड़ सकते हो। इतने लंबे समय तक। युआन ये, यह मेरे लिन परिवार का जीवन रक्त है। अब वह मेरा है। बाहर निकालो, श्रीजू। हमारी कंपनी की पूंजी पूरी तरह से प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। कच्चा माल फिर से आपूर्ति में आ गया है। तुम हमें दबा नहीं सकते। ओह, पूरा यूनचेंग शहर मेरे ब्लैक ड्रैगन चैम्बर के आदेश के बिना। तुम सपना देख रहे हो। इस तरह की छोटी चालें मत चलो। समय बर्बाद करने के लिए मैं तुम्हें देता हूं 3 सेकंड का समय। सपने में भी नहीं। मर जाऊंगा पर नहीं दूंगा। हिलना डुलना मत। प्रबंधक लिन, तुम सच्ची नायिका हो। विकसित कर सकी युआनई जैसा मॉडल। स्वाभाविक रूप से मौत से नहीं डरते, लेकिन इस दुनिया में फिर भी मौत से भी ज्यादा डरावनी चीजें हैं। लिन साहब, मुझे बचाओ। मेरे भाइयों, लिन साहब की खूबसूरती पर मैं तो बहुत दिनों से लालायित था। तुम सपने मत देखो। तुम लोगों को सौंपता हूं। प्रबंधक लिन, मुझे बचाइए। अगर प्रबंधक लिन को सहायक शाओ सहनीय लगती है, तो मेरे ब्लैक ड्रैगन संघ के भाई अभी बहुत से बाकी हैं। लिन साहब, मुझे बचाइए। मैं देता हूं, मैं देता हूं। धत्त, किसने मेरी 12 करोड़ की बाइक को टक्कर मार दी? बेहयाई, किसने मेरी 12 करोड़ की बाइक टक्कर मार दी? टक्कर मार दी। तुम लोग क्या खेल रहे हो? मुझे भी शामिल करो। यांग फान, वे लोग ब्लैक ड्रैगन चैम्बर के सदस्य हैं। मैं क्यों परवाह करूं कि वह ब्लैक ड्रैगन है या व्हाइट ड्रैगन। आज स्वयं स्वर्ग का राजा भी आ जाए तो भी पूरी कीमत चुकाएगा। आओ जाओ, उस लड़के को बता दो दखल देने का क्या अंजाम होता है। 1 अरब है ना? जब तुम यमराज से मिलोगे, मैं फिर से तुम्हें जला दूंगा। अगले जन्म में अपनी आंखें खुली रखना। जला दो। क्या हुआ? लगता है टाइगर भाई को पैर से मारा, पैर से उड़ा दिया गया। तुम कौन हो? तुम कौन हो?
नाम नहीं बदलता, नाम नहीं बदलता, शुरुआत नहीं बदलता, उपनाम नहीं बदलता, मुट्ठी से बुजुर्ग आश्रम पीटता हूं, पैर से बालवाड़ी उड़ाता हूं, सबसे सुंदर मकान मालिक यांग फैन यही है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। ब्लैक ड्रैगन गैंग का काम चल रहा है, बेकार के लोग हट जाओ। अरे माफ कीजिएगा, मैं यहां का मकान मालिक हूं। अनुबंध पर साफ साफ लिखा है, मेरा कर्तव्य है किराएदारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। यह मेरा अवश्य निभाने वाला दायित्व है। तो यह जानबूझकर किया गया है, मेरी ब्लैक ड्रैगन गैंग से लड़ने के लिए। नहीं नहीं नहीं, हम तुम समझदार हो, उसे ले जाओ। रुको, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे चाहते हो? ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूं ब्लैक ड्रैगन गैंग से लड़ने, बल्कि तुम्हारा ब्लैक ड्रैगन गैंग तय कर रहा है मुझसे लड़ने का। बॉस, हाँ, यह ब्लैक ड्रैगन रिंग है, गैंग का पहला नियम। रिंग देखो मानो गैंग लीडर देखा। जो भी इस रिंग को धारण करे उसे गैंग लीडर के समान अधिकार प्राप्त होंगे। ब्लैक ड्रैगन रिंग बकवास है। यह ब्लैक ड्रैगन रिंग हमारा गैंग लीडर किसी को भी कभी नहीं दिया है। तेरी यह हालत देखकर हमारे गुरु को जानने लायक भी है। लोगे चाहिए, पहले गुरु को दो, एक कॉल करके पुष्टि करो। पुष्टि करने की जरूरत नहीं। हमारे गैंग के काम में रुकावट डालने की हिम्मत भले ही गैंग लीडर खुद आ जाए। इन पर हमला करो, नेकी कर दरिया में डाल। और लोगों को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। ब्लैक ड्रैगन गैंग का अपमान नहीं। तुम खत्म हो गए हो, मेरा बड़ा भाई आ गया है। काला ड्रैगन, बुराई का अवतार, क्रूर हत्यारा। सिग्नल किसने छोड़ा? दादा, यही वह है। दादा, यह लड़का है वह। तुमने पटाखा क्यों छोड़ा? अगर इससे डर गए तो बच्चों का क्या होगा? भैया, दादा, मैं अभी भी कह रहे हो, भले ही कोई बच्चा न हो, बाहर के पेड़ पौधों का क्या होगा? यह ब्लैक ड्रैगन चैंबर का अध्यक्ष, क्या आंखों की रोशनी ठीक नहीं है? श्री यांग, उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी फिर मिलेंगे। छोटे काले, मैं देखता हूं यह काला ड्रैगन रिंग कुछ खास काम की नहीं है। मिस्टर यांग, कृपया क्षमा करें, यह सब इस नौकर की अयोग्य देखरेख की वजह से हुआ। आप जैसे महान व्यक्ति का दिल बड़ा होता है, बस मुझे एक फाट समझकर छोड़ दीजिए। यह श्रीमान लिन है न? देखो तो सही मायने में देश की शान। वीरांगना, तुम श्रीमान यांग के साथ हो। सचमुच सुंदर जोड़ी, आकाश और धरती की बनाई जोड़ी। तुम क्या कह रहे हो? मीठी जुबान, बोल सकते हो। बस इसी एक बार, अगली बार नहीं। धन्यवाद श्री यांग, धन्यवाद कुमारी लिन। अरे रुको जरा। श्री यांग, यांग, और क्या हुक्म है? मेरी 12 करोड़ की मोटरसाइकिल। आप चिंता न करें, दोपहर से पहले मैं नई जरूर भेजूंगा। यह सुंदर सज्जन, क्या आप मेरा घर किराए पर लेंगी? किराया आधा, बिजली पानी मुफ्त। तुम असल में हो कौन? मैं मैं तुम्हारी मकान मालकिन हूं। अब खतरा टल गया है, हटाया जा सकता है। 24 घंटे पास से सुरक्षा मिल गई है ना? हाँ,
कब तैयार हो यहां आने के लिए? पहली बार घर बदल रहा हूं। 24 घंटे मिल सकता है मुफ्त घर आकर स्थानांतरण सेवा। किसी और दिन बात करेंगे। किसी और दिन? कौन से दिन? एक स्पष्ट जवाब दो ना। फन भैया, आज तो तुम बहुत शानदार लग रहे हो। बिल्कुल, यह तो तय है। तो फिर फन भैया, क्या तुम मेरी एक छोटी सी मदद कर सकते हो? यह नहीं कि तुम भी कमरा किराए पर लेना चाहते हो, लेकिन मेरे पास किराया देने के पैसे नहीं हैं। मदद तो कर सकता हूं, लेकिन साथ सोने की बात नहीं। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं सोती। नहीं, मैं तुम्हारी किराएदार हूं। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? बड़े भैया, मैं चेन कियांग हूं। बस यही एक बहन है। कृपया तुम उसकी ख्याल रखना। तुम चेन कियांग को जानते हो? तुम मेरे भाई को जानते हो? वह अभी कहाँ है? वह एक गुप्त मिशन पर गया है। थोड़े समय में वह वापस नहीं आएगा। वह क्या वह वापस नहीं आएगा? तेरे भाई के जाने से पहले उसने मुझसे कहा, मैं तेरी अच्छी देखभाल करूंगा। बहन की शादी मुझसे कराने का वादा किया था। आखिर बहन कहाँ है? क्या मुझे एक एक करके ढूंढना पड़ेगा? तुम मेरे भाई के साथी हो। मुझसे सोने की भी सोच रहे हो? बेशर्म हो तुम। तुम बकवास मत बोलो। मैंने तुमसे पूछा भी नहीं। यह क्या कर रहे हो? वह काम करने ही जा रहा है। भैया फैन, मैं मेरी एक बात है। मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूं। दादी लियो मेरे भाई के जाने के बाद अकेली मेरी देखभाल करने वाली हैं। मेरे पास वाकई कोई चारा नहीं है। आज मैंने ठान लिया था। पहली बार में ही सोचा नहीं था कि तुमसे मुलाकात हो जाएगी। कोई बात नहीं भाई, मैं ठीक कर दूंगा। अरे, यह तो चेंगजू है। इलाज का खर्च जमा हो गया है। उस पर कितना कर्ज है? मैं उसकी तरफ से भर दूंगा। 20 लाख। लेकिन ये 20 लाख सिर्फ उसकी जान बचाएंगे। बाद के इलाज का खर्च, वही तो आसमान छू रहा है। यह बूढ़ी औरत एक बिना तल का कुआं है। तुम्हें क्या लेना देना? भाई के पास पैसे की कमी नहीं। यह महोदय, तुम्हें अभी तक पता नहीं है। यह छोटी लड़की, पैसे कमाने के तरीके तो हैं। मैंने पहले उसे एक सही रास्ता दिखाया था। क्या रास्ता है? मैंने पहले उसके लिए एक मसाज की नौकरी ढूंढी थी। आसान और अच्छी कमाई। बस वह हाँ कहे। 2 लाख रुपए। बहुत जल्दी। यह तुम हो जो भड़का रहे हो। वह छोटी सी लड़की है ना, जान जाने वाली है। फिर भी इन बातों की परवाह कर रहे हो। मैं तो मरीज की भलाई सोच रहा हूं। मरीज की भलाई सोचो तो सोचना चाहिए मरीज को ठीक कैसे करें, बल्कि भड़काने की बजाय। वो छोटी लड़की। हाँ बिल्कुल सही। डायरेक्टर वांग, तो इस ख्वाहिश को दिल से निकाल दो। फैन भाई यहां है। मैं गरीब से गरीब रहूंगा, लेकिन वो काम कभी नहीं करूंगा। नहीं करोगे तो तुम्हारी यही हालत होगी। इस बूढ़ी औरत का अंतिम संस्कार करने का इंतजार करो। तुम मौत को बुला रहे हो। किसी की पिटाई हो रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अस्पताल में हमला करने की?
सुरक्षा गार्ड। मैंने किसी इंसान को नहीं पीटा, बल्कि एक जानवर को पीटा है। तू मेरा इंतजार कर, मैं अभी लोगों को बुलाता हूं। शाओशू, आज तुझे दिखाता हूं भाई फान की असली ताकत। भाई लोंग, आप कहिए, हमारा बॉस क्यों है उस लड़के से इतना डरता हुआ? उस लूजर को देखो। मुझे कैसे पता? वैसे भी तुम लोग याद रखना मेरी बात, आगे से जब भी दिखे वह राक्षस, दूर से ही भाग जाना, समझे क्या? समझ गया लोंग भाई। लोंग भाई, लोंग भाई, तू 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 यह तूने क्या कर दिया? तुझे क्या मतलब? मुझसे क्या चाहिए? तुझे पता नहीं है क्या? यह तो हमारी बेइज्जती है। आह, यह तो अत्याचार है। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे ब्लैक ड्रैगन गैंग का नाम बेकार का है? हथियार उठाओ और मेरे साथ चलो। मैं देखना चाहता हूं कौन है वो अंधा व्यक्ति जिसने मेरी कमाई रोकने की हिम्मत की। यिन और यांग की रचना, मृत को जीवित करना। भैया फैन। शाओशू, बुजुर्ग महिला, बस एक पल और वह जाग जाएगी। अरे इतनी जल्दी? बिल्कुल, भैया का यह हाथ यिन यांग क्रिएशन एक्यूपंक्चर दुनिया में सिर्फ एक ही है। सिर्फ बुजुर्ग महिला की यह बीमारी ही नहीं, यहां तक कि यमराज भी अपने हाथों से जान लेने आए। मैं उनके हाथ से भी छीन लूंगा। उस इंसान को वापस छीन लाओ। डींगे मारना। सीएम डींगे मार रहा है, तो उस समय मेरा भाई सीएम। माफ करना छोटी बर्फ। उस साल सीएम मैं ही छांगजी की रक्षा नहीं कर पाया। लेकिन भाई तुमसे वादा करता हूं, आज के बाद से कोई तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करेगा। लोंग भैया, यही अंदर है। यह लड़की, अरे यह लड़की कुछ जानी पहचानी सी लगती है। लोंग भैया, आपने तो अनगिनत सुंदरियां देखी हैं। ऐसी कौन सी अद्वितीय खूबसूरती है जो आपने नहीं देखी? परिचित लगना स्वाभाविक है। बिल्कुल सही कहा लोंग भैया, वह जरूर आपकी जगत में छूटी हुई कोई है। वो बस एक रात का प्यार था। अरे इस लड़की की हिम्मत तो देखो। हिम्मत है। ड्रैगन भाई, यह वही लड़का है, और यह औरत भी। ये दोनों, श्री यांग, यह एक गलतफहमी है। बिल्कुल गलतफहमी है। श्रीमान यांग यांग, लोंग गे, चिंता मत करो, मैंने इस औरत की जांच की है। वह बस गांव से आई है। धत्तेरे की। श्रीमान यांग से ऐसे कैसे बोलते हो? न बड़ों का आदर, न छोटों से प्यार। श्रीमान यांग, आप अपने काम में व्यस्त रहें। यह मौत को न्योता देने वाला है। मैं इसे आपके लिए संभाल लेता हूं, पूरी तरह साफ कर दूंगा। लोंग भाई ने गलत आदमी को पीटा। गलत आदमी को पीटा गलत है। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? पता है कि अंदर कौन है? वह साहब कौन है? धुआं उड़ा दो मेरे लिए। रुको, डॉक्टर हुआंग। यह अस्पताल का क्षेत्र है, शोर मत करो। यह कैसा व्यवहार है? डॉक्टर हुआंग, वे न केवल यहां लोगों को पीट रहे हैं, अंदर एक पागल भी है। बेतरतीब ढंग से बुजुर्ग मिसेस लियू को इंजेक्शन लगा रहा है। वह तो आपकी मरीज हैं, डायरेक्टर हुआंग। क्या? तुम लोग कौन हो? तुम लोगों को यहां किसने आने दिया? मेरे मरीज को छूने की हिम्मत कैसे हुई? यह मरीज बहुत गंभीर हालत में है। अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदारी कौन लेगा? दीन हुआंग, वह मेरा भाई है। वह दादी लियू को बचाने आया है। यह बेतुका है। यह बिल्कुल बकवास है। मुझे नहीं फिक्र पड़ता वह कौन है। अगर मरीज की हालत उसकी वजह से बिगड़ जाती है तो हमारा अस्पताल जिम्मेदार नहीं होगा। डायरेक्टर साहब, उसने उकसाया, ब्लैक ड्रैगन गैंग को मुझे पीटने के लिए। यह तो बिल्कुल बेहुदा बात है। यह कैसे संभव है?
डायरेक्टर वांग अस्पताल के लिए पूरी लगन से काम करते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बिल्कुल बेहुदा। पूरी लगन के साथ। अब समझ आया मरीजों को। तुम्हारे यहां इलाज से हालत और बिगड़ती जा रही है। अंधा और बेकार डॉक्टर। तुम किसी को ठीक कर सकते हो, यह असंभव है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह मरीज, उसे लिवर कैंसर का आखिरी स्टेज है। यहां तक कि राजधानी के मशहूर डॉक्टर भी, वैद्य हुआ ने स्वयं उपचार किया, फिर भी वे उसे बचा न सके। तुम हो कौन? ओह, निकम्मे वैद्य। अगर मैं उसे ठीक कर दूं, तो तुम क्या करोगे? प्रधान आप, तो उसकी बकवास मत सुन। वह एक धोखेबाज है। वह हमें देख रहा है। सैनिटोरियम की फीस बहुत ज्यादा है। झगड़ा करने आया हुआ डायरेक्टर। मैं हुआंग झीकियांग, दशकों से डॉक्टर हूं। युनचेंग में मैं अपने आप को नंबर 1 डॉक्टर कहता हूं। कोई भी नंबर 1 कहलाने की हिम्मत नहीं करता। आज अगर तुम सचमुच मरे हुए को जिला सको, तो मैं हुआंग झीकियांग तुम्हारे हवाले हूं। मेरे हवाले कर दोगे? तुम निकम्मे कमीने लोग, मुझे हवाले करने लायक भी हो। यह यह प्राण ऊर्जा से सुई नियंत्रित करने की विद्या है। छोटी छोटी बर्फ। दादी, 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 आप सचमुच जाग गई हैं। तू बेकार चीज है। तेरी कुत्ते जैसी आंखें अंधी हो गई हैं। यह महाशय, वह तो इस युग का महान चिकित्सक है। हमारे अस्पताल ने उन्हें आमंत्रित किया है। यह हमारा सम्मान है। ओह, शायद यह परिश्रमी डॉक्टर वांग, वह आमतौर पर दबाव डालना पसंद करते हैं। सुंदर महिला परिजन विशेष सेवाओं से आय अर्जित करने जा रही है। ऐसी भी बातें होती हैं। मारो, जान निकल जाए तब तक मारो। दर्द हो तो मैं जिम्मेदार हूं। दादी, मैनेजर लिन, खोजने पर बस इतना ही मिला। यांग फैन, पेशा रियल एस्टेट एजेंट और मकान मालिक। बिल्कुल साफ बैकग्राउंड। मकान मालिक, एक मकान मालिक, बिना किसी को पता चले इस अनुबंध को डेस्क पर रख सकता है। क्या यह महज एक संयोग है? चिंग यू, चेंग, तुम विदेश से वापस आ गए हो। मैंने सुना है ब्लैक ड्रैगन गिरोह वालों ने तुम्हें परेशान किया। मैंने तुरंत अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया और उन्हें दबा दिया। तुम ठीक तो हो न? तुम्हारे कनेक्शन? बिल्कुल। आखिरकार मेरे पिता यूनचेंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, उन्हें हमारे लियो परिवार का मान रखना होगा। अब समझ आया। फिर तुम्हारा बहुत शुक्रिया आचेंग। हमारे बीच शुक्रिया की क्या जरूरत है? छोटी, कल विश्व व्यापार केंद्र में एक उच्च स्तरीय निजी नीलामी होगी। बहुत सी दुर्लभ वस्तुएं होंगी। क्या मैं पूछ सकता हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? बढ़िया। भैया फैन, आज सच में शुक्रिया। अगर तुम ना होते तो मैं। कोई बात नहीं बहन, मैंने कियांगजी से तुम्हारी देखभाल करने का वादा किया था। अरे हाँ, अब आगे क्या सोचा है? और क्या हो सकता है? बस पैसे कमाने की कोशिश जारी रखनी है। उस शफाक के बारे में? असल में उस साल तुम्हारे भाई के जाने से पहले, जब सीएम ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, उसका मतलब शायद यही था कि हम दोनों। क्या हुआ शाओशुए? वह लाल चंदन की पेटी मेरे पिता की यादगार चीज है। वह कैसे दिखाई दी? नीलामी गाड़ी में। गलत नहीं हो सकता। उस लाल चंदन की पेटी पर मेरे बचपन की टूटा हुआ कोना भी है।
यह यहां कैसे आया? तुम्हारे पिता। चलो भैया फैन, वह नीलामी घर है। हमारे पास पैसे नहीं हैं। नमस्ते, मेरे पैसे तुम्हारे पैसे हैं। चलो। श्रीमान कृपया अपना निमंत्रण दिखाएं। निमंत्रण? क्या यहां बिना कुछ लिए अंदर नहीं जा सकते? यह एक उच्च स्तरीय निजी नीलामी है। बाओ लायान के पास निमंत्रण नहीं है। बाओ लायान को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। गवार। भाई, बाओ लायान थोड़ी सहूलियत दो। मैं तुम्हारे मालिक को अच्छी तरह जानता हूं। दूर जाओ, यहां से हटो। यांग भैया, क्या हम वापस नहीं लौट सकते? चिंता मत करो। अब ठीक है ना? अभी खुला है। ये पागल कहां से आ गया? इसे बाहर निकालो। अरे अरे अरे, समझदार बातों से काम लेते हैं। रुको। अरे चिंडुए, ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का मामला पिताजी ने निपटा दिया है। वे बुजुर्ग आपसे बहुत प्रभावित हैं। नीलामी समाप्त होने के बाद मैं आपको एक साधारण भोजन पर आमंत्रित करना चाहता हूं। अरे अरे अरे, रुको। क्या हुआ? लिंग दीदी, ये सब मेरे दोस्त हैं। बस एक गलतफहमी थी। इन्हें अंदर आने दो। चिंडुए, इंसान अपना एक अलग समूह जरूर बनाना चाहिए। हर कोई नहीं। दोस्त कहलाने के लायक सभी। तुम इतनी बुरी तरह कैसे बोल सकते हो? बुरी बात? बुरी बात शर्मिंदगी से तो बेहतर है। यह तो डोंघाई का सरगना है। बॉस हुआंग का अड्डा। कोई भी व्यक्ति नहीं। सब अंदर जा सकते हैं। माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे, पहले ही कह देते कि बॉस हुआंग हैं। 3 मिनट, बस 3 मिनट। मैं चाहता हूं कि वह खुद बाहर आए। आदरपूर्वक यह निमंत्रण पत्र मेरे पास भेज दो। किंग यू, कॉमेडी डायलॉग सुनाने आए हो ना? 3 मिनट। बॉस हुआंग को खुद निमंत्रण देने आना होगा। वह अपने आप को कौन समझता है? नौजवान। डींगे मारने की भी एक हद होती है। बड़े भाई हुआंग तो युनचेंग के सरगना हैं। पूरे युनचेंग में किसमें है हिम्मत कि उन्हें निमंत्रण खुद देने आए? बिल्कुल सही। तू हवा के तेज होने से भी नहीं डरता। जीभ फिसल जाएगी। यांग फान मुंह से निकली बात ने मुसीबत खड़ी कर दी। अगर ये बात बॉस हुआंग के कानों तक पहुंच गई तो मैं भी तुझे नहीं बचा सकता। मैं कह रहा हूं, तू हमेशा मेरे पास क्यों नहीं आता? तो इसलिए तुम्हें मेरी काबिलियत पर अभी भी शक है। उसके पास क्यों जा रही हो? तुम्हारा माथा काला दिख रहा है। नजरें धुंधली हैं। यह कमजोर किडनी का लक्षण है। मिस्टर लिन, ऐसे लोगों से दूर रहिए। इस तरह के लोग सबसे जल्दी घबरा जाते हैं। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? इसका किडनी की कमजोरी से क्या लेना देना है? तुम घबरा रहे हो। तुम घबरा गए हो। किडनी कमजोर वाले लोग सीएम हमेशा जल्दी में रहती है। मुझे लगा था कि तुमने कुछ असली काबिलियत है, लेकिन तुम्हें भी पसंद है सिर्फ जुबान चलाना। शाओ हुंग, हम चलते हैं। यह प्रबंधक लिन है। 3 मिनट हो गए। कचरा तो कचरा ही होता है। बॉस हुआंग आ गए हैं। वाकई आ गए। यह नहीं हो सकता। यह महज संयोग है। श्रीमान लिन कुछ जाने पहचाने लगते हैं। शायद यांग फान के घर में फोटो वाली दीवार पर देखा था, लेकिन वह हमसे छिपा रहा है। साफ साफ दिख नहीं रहा। बड़े भाई हुआंग, आपकी प्रसिद्धि सुनते आया हूं। मैं लियू चेंग हूं, मेरे पिताजी हैं।
बड़े भाई हुआंग, आप तो बहुत अतिथि सत्कार कर रहे हैं। आप खुद कैसे आ गए? मैंने तो सोचा था, क्या बड़े भाई हुआंग वाकई निमंत्रण देने आए हैं? यह सिर्फ एक संयोग था। हाँ बॉस हुआंग, यह निमंत्रण उस लौंडे को कैसे मिला? किसने भेजा इसे? शायद मुझसे कोई गलती हुई है। बॉस हुआंग जैसे महान व्यक्ति को तुम जैसा छोटा आदमी छू भी नहीं सकता। हम्फ, अपनी उंगलियों से नाक साफ करो। कितना साहस है तुम। हम्फ, यह तुम्हारी पूरी जिंदगी में पहुंच से बाहर की बात है। श्री यांग, आपकी महान उपस्थिति, स्वागत में चूक हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें। कृपया। मिल गया। उस तस्वीर में बॉस हुआंग ने भी यही कपड़े पहने थे। यांग फैन को चाय देते हुए, यह असंभव है। भैया, ये लोग तुमसे इतना क्यों डरते हैं? डर? बस शुरुआत में मैंने इनकी मदद की थी। एक छोटी सी समस्या आपके एक वार ने ये इसको शांत कर दिया। एक व्यक्ति ने पूरे देश को नियंत्रित किया। मैं लड़ाई झगड़े से तंग आ चुका हूं, इसीलिए यूचेंग में एकांतवास ले रहा हूं, सेवानिवृत्त होकर आराम करने के लिए। तुम इसे छोटी परेशानी कहते हो? ओह, अच्छा ऐसी बात है। प्रबंधक लिन को पता चल गया है। लगता है बॉस हुआंग और यांग फांग पहले साथ पढ़ते थे, सहपाठी थे। मैं कह रहा था, तो यह सहपाठी का रिश्ता है। यह निश्चित रूप से यांग फान ही है। पहले उस पर किस्मत मेहरबान थी। मैंने बॉस हुआंग की कुछ छोटी मदद की है। वह पुराने रिश्ते को याद करता है। बस उसका साथ दे रहा हूं। क्या सहपाठियों को ऐसा विशेष व्यवहार मिलता है? प्रबंधक लिन, ऑनलाइन एक तरह का सहपाठी होता है। उसे पिता पुत्र खेल कहते हैं, यानी गोद लिया पिता, वह वाला गोद लिया बेटा। आदरणीय अतिथिगण, नीलामी अब शुरू होती है। पहली नीलामी वस्तु, मिंग राजवंश की एक लाल चंदन की पेंटिंग। मिंग राजवंश का एक लाल चंदन का श्रृंगार डिब्बा। हालत बिल्कुल ठीक है। शुरुआती बोली 10 लाख, हर बार बोली इससे कम नहीं होनी चाहिए। 11 लाख, 20 लाख। मिस्टर लियू, आप तो, मेरी माताजी हमेशा से इस तरह की पुरानी वस्तुओं को पसंद करती हैं। संयोग से मिल गया, बस ऐसे ही फोटो खींच ली। उन बुजुर्ग मां का सम्मान करो। 2,10,000, 3 लाख, 3,10,000, 4 लाख। दस लाख, 10 लाख। यांग दादा, यह बेवकूफ लड़की। सीएम केवल इस तरह बोली लगा सकता है, प्रतिस्पर्धियों को डराकर भगा सकता है। 10 लाख, यह टूटा सा डिब्बा इतने पैसे के लायक है क्या? यह तो बेवकूफ बनाना है। 10 लाख, 10,000, लाखों। 10 लाख, लाखों। भैया यांग, यह नहीं चलेगा, बहुत महंगा है। मैं तो बस एक यादगार चाहता था। मेरे घर में कुछ बचे हुए हैं, शास्त्रीय श्रृंगार पेटी, क्यों न मैं तुम्हें दे दूं? बढ़िया, मेरी मां को पता चला कि तुमने दिया है, वह बहुत खुश होगी। तुम भाग्यशाली हो। सौदा पक्का, इस सज्जन को बधाई हो। इतने पैसे देकर एक टूटा सा डिब्बा खरीदा। सचमुच पैसों को आग लगाने का शौक है। पैसा क्या है, बस कुछ आंकड़े हैं, खुशी सबसे जरूरी है। यांग फैन, बड़ी बड़ी बातें करने से पहले क्या तुम थोड़ा सोच नहीं सकते? अगली वस्तु युआन राजवंश की है। नीले सफेद खीरे के फूलों वाली नई बोतल। सीएम शुरुआती बोली 50 लाख, शुरुआती बोली 50 लाख। अरे पैसा है ना, बस आंकड़े हैं ना, तो फिर यह बोतल ले लो। यह भी तो वीडियो बनाओ। 1 करोड़, 1.25 करोड़, 18 लाख, 18 लाख एक बार, 18 लाख 2 बार, 18 लाख 3 बार। बिक गया। दोस्तों अब आगे
आज रात की नीलामी का मुख्य आकर्षण है दुनिया में अद्वितीय समुद्र की आत्मा नीला हीरा। सीएम समुद्र की आत्मा नीला हीरा। शुरुआती बोली 10 करोड़। चिंग युई तुम चिंता मत करो, यह चीज मैं इसे तुम्हारे लिए जरूर खरीद लूंगा। 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख। मिस्टर लियू की बोली 50 लाख है और ऊंची बोली है। 50 लाख एक बार, 50 लाख दो बार, 50 लाख दो बार। 10 करोड़, 100 करोड़, 10 करोड़ 10 लाख, 20 करोड़। क्या तुम पागल हो गए हो? यह तो बाजार मूल्य से भी ज्यादा है। पिछली बार इसी स्तर का मरुस्थल का हृदय तुमने सिर्फ 1 करोड़ की बोली लगाई थी। 2 करोड़ 10 लाख। अरे श्रीमान लियू, तुम्हारा प्यार मैंने स्वीकार कर लिया। वास्तव में जरूरत नहीं है। चिंगे हुए तुम चिंता मत करो, मैं लियू चेंग जो कहता हूं वह करता हूं। तुम्हें देने का वादा किया था तो तुम्हें जरूर दूंगा। 1 अरब, 10 अरब, 1 अरब, 10 अरब। अभी किसने कहा था मुझे यह जरूर फिल्माना है? तुम्हें देता हूं, कहीं अपने आप से तो नहीं बोल रहे? 20 अरब। यह असंभव है। मुझे शक है कि उसकी बोली बुरी नीयत से है। मैं फंड वेरिफिकेशन करवाने जा रहा हूं। वह 20 अरब निकाल ही नहीं सकता। सीएम फंड वेरिफिकेशन। यह महिला नियम के मुताबिक बुरी नीयत वाली बोली रोकने के लिए यह मांगा जा सकता है। निधि सत्यापन आवेदन। फिर सिर्फ हमारा ही सत्यापन क्यों? श्री लियू व्यापार गिल्ड के युवराज हैं। सीएम परिवार की नींव मजबूत है। नींव मजबूत है, सत्यापन की जरूरत है क्या? बिल्कुल। हमारा लियू परिवार तो देश जितना धनी है, कुछ लोगों की तरह नहीं। फुटपाथ का सामान पहनते हो। मुझे शक है 20 लाख भी नहीं दे सकते। तुम लोग अमीरों की चाटुकारी करते हो। छोकरी, बोली हुई बात का जिम्मा लेना पड़ता है। मेरा हुआंग समूह सारी नकदी किसी भी समय श्री यांग के लिए उपलब्ध है। उनके उपयोग के लिए उनका धन जांच की आवश्यकता नहीं। हुआंग समूह, यह लियू परिवार के साथ है। बराबरी के दिग्गज। कंपनी के लिए 2 अरब वास्तव में कुछ भी नहीं है। चिंग यू, यह हीरा थोड़ा अधिक महंगा है। अगली बार अगली बार मैं चुनूंगा, बेहतर तुम्हें दूंगा। लेकिन लियू गोंगजी जो कहें। किंग यू, मैंने कहा था आज यह समुद्र का दिल मैं जरूर खरीद कर तुम्हें दूंगा। 10 अरब 10 करोड़, 30 करोड़। यांग फांग, तुमने जानबूझकर मुझे फंसाया। तुम्हें फंसाऊंगा। तुम लायक हो। 30 करोड़, 10 करोड़। भले ही मैं लियू परिवार से हूं, इतने पैसे एक साथ जुटा पाना मुश्किल है। मुझे यकीन भी नहीं कि तुम ला सकोगे। अगर मैं ले आया तो तुम क्या करोगे? अगर तुम सच में ला सके ये 3 अरब, ये पैसा हमारा खानदान तुम्हारी तरफ से देगा। काफी नहीं है? तुम और क्या चाहते हो? तुमने अभी मेरा अपमान किया। मैं तुम्हें चाहता हूं अपने पूरे परिवार के साथ। मेरी मां की कब्र पर माथा टेककर माफी मांगो। अच्छा, लेकिन अगर तुम नहीं ला सके तो मैं तुरंत अपनी जान दे दूंगा। आप सभी का धन्यवाद। यांग दादा। नहीं लियू गोंगजी, यह छोटी बात नहीं है। 3 बार सोचो, सोचने की जरूरत नहीं। मेरे पिता ने मुझे खुद बताया युमचेंग की सारी नकदी एक बड़े काम के लिए लगा दी गई है। अब पूरे शहर में 30 अरब नकद नहीं जुट सकती। तुम मरने वाले हो। ए? छोटी कियान, महाराज, आपकी आज्ञा। तुरंत 3 अरब राशि जुटाओ। विश्व व्यापार केंद्र नीलामी घर भेजो। जी महाराज, तुरंत पूरा करता हूं। छोटा कियान। मिस्टर लिन, यह आवाज लगता है वह देश का सबसे अमीर आदमी है। कियान कियानवान, कियान कियानवान, कियान कियानवान। क्या वे तस्वीरें? यह सब सच है।
ज्ञान ज्ञानवान, लेकिन वह देश का सबसे अमीर व्यक्ति है। वह कैसे एक मकान मालिक के प्रति इतना सम्मान दिखा सकता है? और ज्ञान सर गायब हो गए हैं 10 से अधिक वर्षों से। लेकिन यह आवाज 3 अरब नकद आधे घंटे में पहुंच जाएगा। यांग फैन, तुम बड़ी बातें करने से पहले क्या दिमाग तो लगा लेते? क्या तुम जानते हो 3 अरब कितना होता है? क्या यह सिर्फ डींगे हाँकना है? हम देखेंगे। आधा घंटा हो गया। पैसा कहाँ है? पैसा कहाँ है? एक भूत भी नहीं दिखा। देख लिया ना, झूठ अपने आप ही उजागर हो गया। 3 अरब नकद सेंट्रल बैंक के ट्रेजरी से लाना होगा। स्ट्रैटेजिक ट्रांसपोर्ट विमान के बिना नहीं हो सकता। तुम्हारी क्या औकात है? सपने देख रहे हो? यह आवाज क्या है? ऐसा लगता है विमान के इंजन की आवाज है। मैंने एयर शो में सुनी थी। क्या? लगता है समय आ गया है। कृपया सब मेरे साथ चलें। माल जांचने चलते हैं। सच में है। महान स्वामी, छोटी रकम की उम्मीद नहीं थी। जीवन में कभी। क्या मैं फिर से आपसे मिल सकता हूं? 3 अरब नकद, एक पैसा भी कम नहीं। कृपया निरीक्षण करें। हे भगवान, यह सच में धनराज हैं। यह असंभव है। अब युवराज लियू, शर्त पूरी करने का समय आ गया है। यह असंभव है। असंभव है। तुम यह नादान बच्चे, क्या तुम मेरे बारे में कह रहे हो? क्या ये 3 अरब नकली नोट हैं? तुम किस घराने के वंशज हो? इतने अशिष्ट कैसे हो सकते हो? अब और मत मारो। रुको, मत मारो। श्री यांग, युवराज लियू मेरे मित्र हैं। आज मैंने बहुत अपमान किया। यह समुद्र का हृदय, इसे मेरा लिन किंग्युए उनकी क्षमा याचना के रूप में स्वीकार करें। कृपया माफ कर दीजिए। कृपया दया करें। कृपया दया करें। मैनेजर लिन, पैसा। लेकिन उसने मेरा अपमान किया। यह मामला ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। युवराज लियू, जल्दी से श्री यांग से माफी मांगो। मेरी ज़बान बुरी है, मैं इंसान नहीं हूं। श्री यांग, आप बड़े दिल वाले हैं। यह काफी नहीं है। तो फिर आप और क्या चाहते हैं? दांव लगाया है तो हार मानो। 3 दिन के अंदर अपने पूरे परिवार को लेकर मेरी मां की कब्र पर 3 दिन तक घुटने टेक कर रहो। पूजा करके माफी मांगो। नहीं तो। अरे अरे, रुको रुको। मैं मानता हूं। दफा हो। ठीक है। श्रीमान लियू, श्रीमान लिन, मत देखो। अब और मत देखो। मैं देख रहा हूं तुम्हारा माथा काला पड़ गया है। लगता है तुम पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। बेहतर होगा तुम जल्दी से मेरे बंगले में आ जाओ ताकि तुम सुरक्षित रह सको। तुम क्यों मुझे वहां रहने के लिए कह रहे हो? क्योंकि तुम मेरे किराएदार हो। तुम सच में कौन हो? मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? और क्या कारण हो सकता है? तुम मेरे किराएदार हो। मैं मकान मालिक हूं। किराएदार की रक्षा करना, यह तो स्वाभाविक बात है। अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहते तो छोड़ो भी। यांग जुंजू की पत्नी को मनाने की यह राह लगता है बहुत कठिन और लंबी है। आह, पत्नी को वापस पाने की कोशिश। बॉस हुआंग,
कह रहे हो फैन भाई प्रेसिडेंट लिन का पीछा कर रहे हैं? बिल्कुल सही। मालिक ने ऊपर वालों से शर्त लगाई है। अगर युनचेंग शहर में लिन किंगयुए को अपना बना लिया तो वह पूरी तरह रिटायर होकर आराम से रह सकते हैं। अगर तुम सफल नहीं हो पाए तो वापस जाकर काम पर लग जाना। अरे छोटी लड़की, तुम कौन हो? प्रभु के साथ कैसे हो? छोटे हुआंग, मुझे लगता है तुम्हारा शरीर फिर भी बहुत ताकतवर है। क्या बहुत याद आ रही है अफ्रीका की खान की धूल? मैं हिम्मत नहीं कर सकता। पापा बात ऐसी ही है। वह पैसा किसी हालत में उस यांग फान से मिलो जैसे उसके पूर्वजों से मिल रहे हो। करोड़ों रुपए वाले भी इतना सम्मान दिखा रहे हैं। इसका मतलब है उनकी पृष्ठभूमि अथाह है। लियू परिवार ने लोहे के चने चबा लिए। वह शर्त शर्त बस हमें हासिल करना है। युआन युआन यी युआन, उस महान व्यक्ति को समर्पित। पैसे की क्या बात है, कुछ भी डरावना नहीं है। मुझे परवाह नहीं तुम कौन सा तरीका अपनाते हो। लिन किंगयुए को हल करो, युआन प्राप्त करो। यह हमारा लियू परिवार है, एकमात्र पलटने का मौका है। श्रीमान लियू, आपका चेहरा कुछ उतरा हुआ लग रहा है। चाय पीकर डर शांत करें। अरे कुछ नहीं। किंगयुए, यांग फान आखिर है कौन? क्या तुमने पता लगाया? कोई सुराग नहीं मिला। यह अनुबंध अचानक प्रकट हो गया मेरे डेस्क पर। मैंने सीसीटीवी चेक किया लेकिन कुछ नहीं मिला। यह तो 27वीं मंजिल है, तो मतलब वह बिल्कुल साधारण नहीं है। चलो उसके बारे में बात नहीं करते। युआन ये प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? हाल ही में वह पहुंच गया है, अंतिम चरण में है। लेकिन फंड अभी भी कम है। एक बड़ा अंतर है। इसलिए मैंने फैसला किया है निवेशक संध्या समारोह आयोजित करें। युनचेंग के सभी क्षेत्रों से निवेश जुटाएं। पूंजी हम लियू परिवार दे सकते हैं। लियू परिवार ने अभी 30 अरब खोए हैं। क्या अब भी सामर्थ्य बचा है? किंगयुए, हम लियू परिवार सच्चे मन से आपकी मदद करना चाहते हैं। युआन ये मेरी जान है। मुझे प्रमुख भूमिका लेनी ही होगी। ठीक है किंगयू, वह क्या है? अरे वह देखो, लगता है एक चिड़िया है। शीशे से टकरा गई। तुमने शायद गलत देखा होगा। अरे हाँ, शायद मैंने गलत देखा। चाय पियो। यह पानी। मुझे माफ कर दो किंगयू। केवल युआनी को प्राप्त करके लियू परिवार को फिर से जीवित किया जा सकता है। तुम बेशर्म हो। कोशिश करके अपनी ताकत बर्बाद मत करो। आज वीकेंड है। इस पूरी इमारत में सिर्फ हम दो ही हैं। हाँ, यांग फान ने कहा था वह मेरी सुरक्षा का ख्याल रखेगा। तुम भी हो होशियार और मैं भी हूं सुंदरी। हम तो बने हैं एक दूजे के लिए। तुम्हारा मेरा है। थोड़ा और ऊपर करो। हाँ हाँ। शाओ शिवे, बिल्कुल सही। वह तो पेशेवर प्रशिक्षण ले चुकी है। भैया फैन, यह दबाव कैसा है? शाओशु तो सच में मेडिकल की छात्रा है। एक्यूप्रेशर पॉइंट एकदम सही है। अरे भैया फैन, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। यांग फैन मुझे बचाओ। डटे रहो। भैया फैन, अब संघर्ष मत करो। यह मेरा विशेष स्त्री मादक द्रव्य है। बस एक बार सूंघ लो तो
तुम्हारे पैर सुन्न हो जाएंगे, तुम हिल भी नहीं पाओगे। माफ करना प्रबंधक लिन, बस आज्ञा का पालन करो, मेरी औरत बन जाओ। अरे श्रीमान लियू, आपका स्वभाव तो बड़ा अनोखा है। इस गुड़िया के सामने इतने लीन हो सकते हैं। तुम यहां कैसे आए? यांग फान, यह मेरी और चिंगयू और यू के बीच का मामला, वह मेरी मंगेतर है। यह हमारा रोमांस है, तुम्हें कोई अधिकार नहीं। रोमांस? जब तुम्हें रोमांस इतना पसंद है तो मैं तुम्हारी मदद करता हूं, पूरी तरह से बदलाव करके तुम्हें हिजड़ा बना दूंगा। मुझे लगता है यह और भी मजा बढ़ा देगा। तुम नहीं कर सकते, मैं लियू परिवार से हूं। इतनी बकवास मत करो, मत करो, उसे मत मारो। यांग फान, वह लियू परिवार का है। तेरी कुत्ते जैसी जान अभी बची है। 3 दिनों के अंदर अपने पूरे लियू परिवार को लेकर आ। मेरी मां की कब्र पर घुटने टेककर क्षमा मांग, नहीं तो लियू परिवार में हर कोई बेचैन है। दो दो। पहला तरीका सीधा और कठोर है। 3 घंटे बर्फ के पानी में भिगोए, गर्मी और जहर दूर करो। दूसरा तरीका, सर्दियों के मौसम में तुम्हारा दिल करेगा मुझे ठंडे पानी में बैठने दो, तो बस आखिरी तरीका बचा है। फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मैं सहमत नहीं हूं। तुम महान देश के रक्षा स्तंभ हो, तुम जा रहे हो, उत्तरी सीमा की रक्षा कौन करेगा? बाहरी दुश्मनों को कौन रोकेगा? मैं और मेरे भाई इस इमारत के लिए जीवन भर समर्पित रहे। अब गांगजी और कियांगजी, वे सब गिर चुके हैं। बस मैं अकेला बचा हूं। मैं बस कुछ साल शांति से जीना चाहता हूं। पत्नी और बच्चे, गर्म चूल्हे का सुख, क्या यह भी नहीं? तुम्हारी कोई पत्नी नहीं है, किसने कहा? यह मेरे भाई ने जाने से पहले अपनी बहन मेरे हवाले की थी। यही मेरी मंगेतर है। अच्छा, मैं तुम्हें 3 महीने की छुट्टी देता हूं। 3 महीने के भीतर अगर तुम लिन किंगयुए को अपने वश में कर लो, उसे खुशी खुशी तुमसे शादी करने पर राजी कर लो, तो मैं तुम्हें युनचेंग में सेवानिवृत्त होने की अनुमति दे दूंगा। नहीं तो तुम्हें तुरंत टुकड़ी में वापस लौटना होगा और सीमा की रक्षा करनी होगी। सौदा पक्का? यह कोई, क्या यह आसान है? जाग गए। हम कब शादी का प्रमाण पत्र लेने चलें? शादी का प्रमाण पत्र? हाँ, मैं यांग फान हूं। मैं उस तरह का बेईमान इंसान नहीं हूं। जब मैंने तुम्हारे साथ सोया है तो तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। भैया, तुम किस पुरानी कब्र से निकाले गए हो? यह पुरानी सोच, बस 2 बड़ों का साथ सोना है, दोनों की मर्जी से हुआ, किसी जिम्मेदारी की जरूरत नहीं है। और साथ ही मैं लिन किंगयुए इस जन्म में अपना शरीर और मन युआन यी को समर्पित कर चुकी हूं। जब तक युआन यी सफलतापूर्वक ऑनलाइन नहीं हो जाता, तब तक मैं लिन किंगयुए शादी के बारे में सोचने की बात तो दूर रही। तो यह तो बहुत आसान है। युआन यी को ऑनलाइन लाओ, बस इतना ही काफी नहीं है। यह मेरे ऊपर छोड़ दो। यह सिर्फ पैसे फेंकने से हल नहीं होगा, यह तकनीकी काम है, इसमें वक्त लगेगा। अलविदा। क्या सच में मैं बूढ़ा हो गया हूं? आजकल की महिला सीईओ इतनी आधुनिक हो गई हैं। क्या आप यान फान भैया हैं? आप कौन हैं? मैं ली युआन युआन हूं। जल्दी आकर हमें बचाइए।
वे जबरदस्ती हमारा घर तोड़ रहे हैं। ली युआन युआन, तुम कहां हो? नहीं तोड़ सकते, यह बच्चों का एकमात्र घर है। अगर तुमने तोड़ा, वे कहां जाएंगे? उनकी जान, मुझे क्या लेना देना? मेरी कमाई में रुकावट, तेरी बुरी किस्मत। छोटी लड़की, आखिरी चेतावनी है। हट जाओ, हमारा घर नहीं तोड़ सकते। ये दीदी को परेशान मत करो। कुछ बेहया लोग, अनाथ जंगली बच्चा, इज्जत दी तो उल्टे सिर चढ़ गए। इसे तोड़ दो। वाह, सुपरमैन भैया हैं। देखो, सुपरमैन भैया हैं। वाह, सुपरमैन भैया हैं। सुपरमैन भैया हमें बचाने आए हैं। यह कुत्ता कहां से आया? मरना चाहते हो क्या? तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? तुझे मारने के लिए दिन चुनने की क्या जरूरत है? इसकी पैंट का बटन खुला रह गया, जो तुझे बाहर छोड़ आया। आज मैं तेरे माता पिता की तरफ से तुझे सही सबक सिखाऊंगा। भैया यांग फान, माफ करना। रुको, उनसे मत लड़ो। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तुम जल्दी से यहां से चले जाओ। अभी, तुरंत सभी बच्चों को और प्रधानाचार्य को सारी आर्थिक क्षति की भरपाई करो। यह घटना कभी घटी ही नहीं। तूने पूछताछ भी नहीं की, मैं कौन हूं? आह, मेरी टांग। क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी करो। हिलना मत, हिलना मत। टूट गया, टूट गया। लड़के, तू खत्म हो गया। हम युनचेंग की लियू फैमिली के लोग हैं। तुमने हो गुरु को मारा है। लियू फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। लियू फैमिली? कौन सी लियू फैमिली? युनचेंग की सबसे बड़ी धनाढ़ लियू फैमिली। ओह, लियू चेंग वाली लियू फैमिली है ना? तुम हमारे युवराज को जानते हो। प्यार हो गया, नफरत हो गई, पिरो दिया, निकाल दिया। अब घुटने टेक कर माफी मांगो। अभी भी वक्त है। पिरो दिया। उसे फोन करो। तुम्हारे घर वाले को दे दो युवराज लियू का फोन। पापा, मैं बर्बाद हो गया। पापा, मैं बर्बाद, मैं हिजड़ा बन गया हूं। हमारे लियू खानदान का नाम मिट जाएगा। यांग फैन, मैं और तुम, हम दोनों में से एक ही जीवित रहेगा। अरे आहू, क्या बात है? इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे परेशान कर रहे हो? युवा मालिक लियू, पूर्वी उपनगर का वह बेकार अनाथालय एक बहुत मुश्किल आदमी है। उसने गिराने से रोका और हमारे आदमियों को पीटा भी। आपका नाम लेकर बुलाया है। हर छोटा बड़ा यहां आने लगा है। हमारे लियू परिवार की इज्जत से खेल रहे हो। उसे फोन दो। दिखाओ कौन है वो जिसे मौत नहीं डराती। अरे नौजवान, हमारे युवराज लियू आपसे बात कर रहे हैं। बहुत दिनों बाद युवराज लियू। स्क्रीन क्यों बंद हो गई? सिग्नल गायब है। शायद इसकी वजह से। यह तो सुनसान जंगल है। एक बार और कोशिश करो। कॉल नहीं लग रही। जल्दी भागो, वह तो अशुभ तारा है। हम तुमसे पंगा नहीं ले सकते। बड़े भाई, गलतफहमी हो गई। बड़े भाई, दादा, हमने आपको पहचाना नहीं। गलतफहमी, बहुत बड़ी गलतफहमी। हम पैसे चुकाएंगे। हम तुरंत पैसे चुकाएंगे। शहर, दादा, आप हमें कुछ न समझें। छोड़ दीजिए। दफा हो जाओ, फिर कभी दिखाई मत देना।